ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे शिव महापुराण के तीसरे दिन की कथा। आज का प्रसंग है बिल्व पत्र, भस्म, रुद्राक्ष की महिमा। ऋषियों ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, हमने पहले सुना है कि शिव को अर्पित नैवेद्य को अन्य लोगों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कृपया हमें इस विषय में तथा बिल्व के महालय के विषय में भी निश्चय पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ समझाऊंगा। आप सभी जो शिव के पवित्र अनुष्ठानों को अपनाते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। जो शिव भक्त शुद्ध और स्वच्छ हैं, जो अच्छे कर्मों का पालन करता है, दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। उसे उन सभी विचारों को त्याग देना चाहिए जो विचार करने योग्य नहीं है। शिव जी के नैवेद्य के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे ग्रहण करने पर क्षण भर में ही करोड़ों पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। हजारों हवन व्यर्थ है, करोड़ों हवन व्यर्थ है। शिव का नैवेद्य खाने से शिव से एक रूपता प्राप्त होती है। यदि किसी परिवार में शिव का नैवेद्य सदस्यों को प्रिय हो जाए तो वह घर पवित्र हो जाता है तथा इससे अन्य घर भी पवित्र हो सकते हैं। शिव का नैवेद्य अर्पित करते समय उसे प्रसन्नता और विनम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए। शिव का स्मरण करते हुए उसे उत्सुकता पूर्वक खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी का नैवेद्य चढ़ाया हुआ समझकर उसे तुरंत ग्रहण करने में विलंब कर ले तो उसे पाप लगता है। यदि किसी को शिव का नैवेद्य लेने की इच्छा नहीं है तो वह पापियों का पापी है और निश्चित रूप से नरक में जाएगा। शिव पंथ में दीक्षा के बाद भक्त को लिंग प्रतिमा पर अर्पित खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, चाहे वह हृदय में गर्भित हो या चंद्रशिला, चांदी, सोने आदि से बना हो। सभी लिंग प्रतिमाओं का नैवेद्य महान उपकारक माना जाता है और यह शुभ होता है। शैव पंथ में दीक्षा लेने के बाद भक्त को इसे खाना चाहिए। कृपया अन्य संप्रदायों में दीक्षा लेने वाले किंतु शिव भक्ति बनाए रखने वाले लोगों द्वारा शिव का नैवेद्य ग्रहण करने के संबंध में निर्णय को प्रसन्नता पूर्वक सुने। सालग्राम पत्थर से प्राप्त रसलिंग, पत्थर, चांदी, सोना, स्फटिक और रत्नों से बने लिंग, देवों और सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, कश्मीर लिंग और ज्योतिर्लिंग, शिव के नैवेद्य का सेवन चंद्रायण के अनुष्ठान के समतुल्य है। यहाँ तक कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला भी यदि भगवान को अर्पित किए गए भोजन के बचे हुए हिस्से को खा लेता है तो उसके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। वाण लिंग, धातु लिंग, सिद्ध लिंग, स्वयंभू लिंग तथा अन्य सभी मूर्तियों में शिव के सेवक चंड को अधिकृत नहीं किया गया है। जहाँ चंड अधिकृत नहीं है वहाँ भोग प्रसाद को मनुष्य भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकता है, लेकिन जहाँ चंड अधिकृत है वहाँ कोई भी मनुष्य भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक स्नान करके 3 बार जल पीता है तो उसके द्वारा किए गए तीनों प्रकार के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जब वह सालग्राम लिंगा के संपर्क में होती है तो वह शुद्ध होती है और उसे ग्रहण किया जा सकता है, चाहे वह भोजन, आहुति हो, पत्ता हो, फूल हो, फल हो या जल हो। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्न अर्पण करने का निर्णय बताया है। अब तुम भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बिल्व का महालय बताऊंगा। यह बिल्व शिव का प्रतीक है। यह देवताओं द्वारा भी पूजित है। इसकी महानता को समझना कठिन है। इसे एक सीमा तक ही जाना जा सकता है। संसार में जो भी पवित्र स्थान है वह बिल्व की जड़ के नीचे स्थान पाता है। जो मनुष्य बिल्व पत्र की जड़ में लिंग रूप में महादेव की पूजा करता है वह शुद्ध आत्मा हो जाता है। वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व पत्र की जड़ में जल डालकर अपने सिर पर जल चढ़ाता है वह पृथ्वी के सभी पवित्र जल में स्नान कर लेता है। वह वास्तव में पवित्र है। बिल्व वृक्ष के नीचे जल से भरा हुआ कुंड देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष की जड़ की पूजा करता है, गंध और पुष्प अर्पित करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। उसका सुख बढ़ता है, उसका परिवार फलता फूलता है।
जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष की जड़ में श्रद्धा पूर्वक दीप जलाता है उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है और वह शिव में लीन हो जाता है। जो मनुष्य कोमल कपोलों से युक्त बिल्व वृक्ष की पूजा करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष की जड़ में शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है तो उसे सामान्य से करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष की जड़ में दूध और घी में पका हुआ चावल शिव भक्त को दान करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें शिव जी की लिंग प्रतिमा की पूजा की विधि उनके सभी विभागों तथा उपविभागों सहित बताई है। यह 2 प्रकार की है। एक उन लोगों के लिए जो सांसारिक कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और दूसरी उन लोगों के लिए जिन्होंने वास्तव में उसका त्याग कर दिया है। जो लोग सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं उनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें बर्तन में बैठकर पूरी पूजा करनी चाहिए। अभिषेक के अंत में पके हुए चावल की थाली को भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। पूजा के अंत में लिंग प्रतिमा को घर में अलग से एक शुद्ध डिबिया में रखना चाहिए। जिसने संसार त्याग दिया है उसे कर पूजा करनी चाहिए। उसे देवता को अपनी भोजन अर्पित करना चाहिए जिसे वह स्वयं ग्रहण करने का आदी है। सूक्ष्म लिंग प्रतिमा विशेष रूप से निवृत्त के लिए अनुशंसित है। यह पूजा और भोजन दोनों के लिए पवित्र राख चढ़ाएगा। पूजा के अंत में वह हमेशा लिंग की मूर्ति को अपने सिर पर रखेगा। तब सभी ऋषियों ने कहा, हे सूत, हे व्यास के भाग्यशाली शिष्य सूत, आपको नमस्कार है। कृपया पवित्र भस्म, रुद्राक्ष और शिव के नामों की महिमा को पुनः समझाइए। प्रेम पूर्वक इन तीनों का वर्णन करके हमारे मन को प्रसन्न करें। सूत जी ने कहा, यह अच्छा है कि आपने इस विषय का उल्लेख किया है जो कि संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। आप धन्य हैं, पवित्र हैं और अपने परिवार के लिए आभूषण हैं, क्योंकि आप शिव को अपना एकमात्र महान इष्ट देवता मानते हैं। शिव की कथाएं आप सभी को सदैव प्रिय हैं। जो लोग शिव की पूजा करते हैं वे धन्य और संतुष्ट होते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है और उनका कुल उन्नत होता है। जिसके मुख से सदा शिव जी का नाम निकलते रहते हैं उन्हें पाप कभी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे खदीर की लकड़ी के जलते हुए कोयले से स्पर्श नहीं करते। जब मुख से हे शिव आपको नमस्कार है कहा जाता है तो वह मुख चेहरा पवित्र केंद्रों के समान होता है तथा सभी पापों का नाश करता है। यह निश्चित है कि पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा का लाभ उसी को मिलता है जो प्रेम पूर्वक उसके पवित्र मुख को देखता है। हे ब्राह्मणों, जिस स्थान पर ये तीनों स्थित हों वह स्थान परम पवित्र है। उस स्थान के स्पर्श मात्र से ही पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने का फल मिलता है। जिसके शरीर में ये तीनों विद्यमान हैं उसके दर्शन दुर्लभ है, किंतु प्राप्त होने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महात्मा के दर्शन और त्रिवेणी में स्नान, इन दोनों में से कोई अंतर नहीं है। जो इस बात को नहीं जानता वह निसंदेह पापी है। जिस मनुष्य के माथे पर भस्म नहीं है, शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है और जो शिव का नाम नहीं लेता वह नीच मनुष्य के समान तिरस्कृत हो जाता है। जैसा कि ब्रह्मा ने कहा है, शिव का नाम गंगा के समान है, भस्म यमुना के समान है और रुद्राक्ष सभी पापों का नाश करता है और सरस्वती के समान है। ब्रह्मा ने कल्याण की इच्छा से तीनों को एक दूसरे के विरुद्ध तोला। एक ओर उन्होंने उस व्यक्ति को जो लाभ हुआ, जो तीनों चीजों के शरीर में उपस्थित था, उसे रखा। दूसरी ओर उन्होंने उस व्यक्ति को जो पवित्र त्रिवेणी में स्नान करता था, उसे रखा। दोनों बराबर पाए गए। इसीलिए यह निश्चित है कि पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा का लाभ उसी को मिलता है जो प्रेम पूर्वक उसके पवित्र मुख को देखता है। इसीलिए विद्वान को इन्हें हमेशा धारण करना चाहिए। उस समय से ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवता इन तीनों को धारण करते हैं। इसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे धर्मात्मा, आपने शिव नाम आदि 3 चीजों का लाभ बताया है, कृपया हमें इसे स्पष्ट रूप से समझाइए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, ऋषियों, आप सभी शिव के अच्छे भक्त हैं
ज्ञान और महान बुद्धि से संपन्न हैं। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। कृपया उनकी महानता को श्रद्धा पूर्वक सुने। हे ब्राह्मणों, यह रहस्य पवित्र ग्रंथों, वेदों और पुराणों में छिपा है। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण मैं अब इसे तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन तीनों की वास्तविक महानता को शिव जी के अतिरिक्त और कौन जानता है? शिव जी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे परे हैं। मैं अपनी शक्ति से प्रेरित हो संक्षेप में उन नामों का महात्म्य बताऊंगा। हे ब्राह्मणों, तुम प्रेम पूर्वक उनके महात्म्य को सुनो, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। शिव के नाम के उच्चारण से बड़े बड़े पाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दानावाल में जलती हुई आग, वे बिना किसी कठिनाई के भस्म हो जाती है। यह सत्य है, निसंदेह सत्य है। हे सौनक, पापों से उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों का शमन केवल शिव जी के नाम लेने से ही हो सकता है, अन्य किसी भी उपाय से नहीं। जो मनुष्य संसार में शिव नाम के जप में भक्ति पूर्वक संलग्न रहता है, वही वास्तव में वेदों का अनुयायी, पुण्य आत्मा और धन्य विद्वान है। हे मुनि, जो लोग शिव के नाम से जप की प्रभावकारिता पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके विभिन्न पवित्र अनुष्ठान तत्काल फलदायी होते हैं। हे मुनि, संसार में मनुष्यों द्वारा इतने पाप नहीं किए जाते जितने शिव के नामों से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, मनुष्यों द्वारा जपे गए शिव के नाम से ब्राह्मण हत्या जैसे असंख्य पापों का तुरंत नाश हो जाता है। जो लोग शिव नाम की नाव का सहारा लेकर संसार सागर को पार कर जाते हैं, वे निश्चित रूप से उन पापों को नष्ट कर देते हैं जो संसार के मूल कारण हैं। हे महामुनि, सांसारिक अस्तित्व के मूल पापों का नाश शिव के नाम रूपी परसे से ही होता है। शिव नाम का अमृत उन लोगों को पीना चाहिए जो पाप की अग्नि से दुखी और जल रहे हैं। इसके बिना अग्नि की अग्नि से जल रहे लोगों को शांति नहीं मिल सकती। जो लोग शिव के नाम की अमृत वर्षा से भीगे हुए हैं, वे संसार रूपी अग्नि के बीच में भी अस्वस्थ महसूस नहीं करते। जिन महान आत्माओं ने शिव जी के नामों में महान भक्ति प्राप्त कर ली है तथा उनके समान अन्य लोग तुरंत ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे महामुनि, समस्त पापों का नाश करने वाली शिव नाम की भक्ति केवल उसी को प्राप्त हो सकती है जिसने अनेक जन्मों में तपस्या की हो। मोक्ष केवल उसी को सुलभ है जिसकी शिव नामों में अनन्य और अखंड भक्ति है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। यदि मनुष्य ने अनेक पाप भी किए हैं तो भी जो शिव नाम के जप में श्रद्धा रखता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार जंगल में लगी आग से वृक्ष जलकर राख हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव के नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सौनक, जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने शरीर को पवित्र भस्म से पवित्र करता है और शिव नामों का जप करता है, वह संसार रूपी भयंकर सागर को भी पार कर जाता है। जो व्यक्ति शिव नाम का जप करता है, वह ब्राह्मण के धन का दुरुपयोग करने तथा अनेक ब्राह्मणों की हत्या करने पर भी पापों से कलंकित नहीं होता। समस्त वेदों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे पूर्वजों ने यह निर्णय लिया है कि संसार सागर से पार पाने का सबसे उत्तम साधन शिव नामों का जप है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं अधिक क्यों कहूँ? मैं एक ही श्लोक के माध्यम से शिव के नाम की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करूंगा, अर्थात समस्त पापों का नाश करूंगा। शिव के नामों में पापों को नष्ट करने की शक्ति मनुष्य के पापों को करने की क्षमता से भी अधिक है। हे मुनि, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न महान पापी थे, किंतु उन्होंने शिव के नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त कर ली। हे मुनि, इसी प्रकार अत्यंत पापमय कर्म करने वाली एक ब्राह्मणी भी शिव के नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नामों की श्रेष्ठता के विषय में कहा। अब कृपया पवित्र भस्म की महिमा सुनो, जो सबसे पवित्र है। सूत जी ने कहा, शुभ प्रकृति की भस्म 2 प्रकार की होती है। मैं उसके लक्षण बताऊंगा, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक को महाभस्म, बड़ी राख, और दूसरे को छोटी के नाम से जाना जाता है। वैदिक संसार से उत्पन्न साधारण अग्नि से तैयार
सौत्र और स्मार्त भस्म का प्रयोग केवल द्विजों को ही करनी चाहिए। लौकिक का प्रयोग कोई भी कर सकता है। ऋषियों ने कहा कि द्विजों को मंत्रोच्चारण करते हुए पवित्र भस्म लगाना चाहिए। अन्य लोग बिना किसी मंत्र के भी भस्म लगा सकते हैं। जब सूखी गाय का गोबर राख में बदल जाता है तो उसे अग्नि कहते हैं। हे महर्षि, त्रिपुंड के लिए इस राख का उपयोग किया जा सकता है। अग्निहोत्र तथा अन्य यज्ञों में उत्पन्न राख का प्रयोग बुद्धि चाहने वाले पुरुषों द्वारा त्रिपुंड के लिए किया जाएगा। जब भस्म को माथे पर लगाया जाए या जल से लीपा जाए तब सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए या जाबालोपनिषद में वर्णित मंत्रों से अपने शरीर को मलना चाहिए। मोक्ष चाहने वालों को पवित्र भस्म लगाना और क्षैतिज समांतर रेखाओं में त्रिपुंड लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। श्रुति में कहा गया है कि उन्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिव, विष्णु, उमा, लक्ष्मी, वाणी की देवी तथा अन्य देवी देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वर्ण, शंकर और पहाड़ी जनजाति के लोग सदैव त्रिपुंड और धूलि का व्रत करते हैं। जो लोग त्रिपुंड और उद्दलन का पालन नहीं करते वे विभिन्न वर्णों और आश्रमों के विभिन्न अनुष्ठानों का पालन अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिपुंड और उद्दलन का पालन नहीं करते उन्हें 1 करोड़ जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिपुंड और उद्दलन का पालन नहीं करते उन्हें करोड़ों कल्पों के बाद भी शिव ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सभी पवित्र ग्रंथों का यह अंतिम निष्कर्ष है कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिपुंड और उद्दलन का पालन नहीं करते वे महान पापों से कलंकित होते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिपुंड और उद्दलन का पालन नहीं करते उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य प्रतिकूल परिणाम देगा। हे ऋषिवर, त्रिपुंड और उद्दलन के प्रति द्वेष केवल उन पापियों के हृदय में प्रज्वलित होता है जो सभी से द्वेष करते हैं। अग्नि में शिव का पवित्र अनुष्ठान करने के बाद आत्म साक्षात्कार करने वाला भक्त अपने माथे पर भस्म लगाए और त्रायुषा से शुरू होने वाले मंत्र का जाप करे। जिस क्षण भस्म उसके शरीर के संपर्क में आएगी वह अपने पवित्र कर्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। वह अपने अपवित्र कर्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य प्रतिदिन 3 संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिव के साथ आनंदित होता है। जो मनुष्य श्वेत भस्म से माथे पर त्रिपुंड बनाता है वह मृत्यु होने पर आदि लोकों को प्राप्त करता है। शरीर पर भस्म लगाए बिना कोई भी व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं करेगा। भस्म से त्रिपुंड बनाकर जप करना चाहिए। शरीर पर भस्म लगाकर जिस स्थान पर कोई मनुष्य स्थायी रूप से निवास करता है वहां सभी पवित्र स्थान और सभी यज्ञ सदैव विद्यमान रहेंगे। चाहे वह निर्दयी, अधम, पापी, प्रातः काल के पाप करने वाला मूर्ख पतित ही क्यों न हो। यदि किसी पापी व्यक्ति के माथे पर त्रिपुंड लगा हो तो वह भी देवता और असुरों द्वारा सम्मानित होने योग्य है। फिर शुद्ध आत्मा वाले श्रद्धालु व्यक्ति का क्या होगा। शिव ज्ञान से युक्त तथा भस्म लगाए हुए व्यक्ति जिस स्थान पर जाते हैं वहां सभी तीर्थस्थान तथा पवित्र नदियां सदैव चली जाती हैं। मैं और अधिक क्या कहूँ। समझदार व्यक्ति को सदैव भस्म लगाना चाहिए, सदैव लिंग प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए तथा सदैव शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। न तो ब्रह्मा, न विष्णु, न रुद्र, न ऋषि, न देवता न भस्म के प्रयोग की महिमा को पर्याप्त रूप से समझा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने विभिन्न वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का परित्याग कर दिया हो या वर्णों के पवित्र अनुष्ठान को छोड़ दिया हो तो भी यदि वह एक बार त्रिपुंड धारण कर ले तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति त्रिपुंडधारी पुरुष को छोड़कर पवित्र कर्म करते हैं वे करोड़ों जन्मों तक भी संसार बंधनों से मुक्त नहीं होते। यदि ब्राह्मण अपने माथे पर भस्म सहित त्रिपुंड धारण करता है तो यह समझना चाहिए कि उसने गुरु से सब कुछ सीखा है तथा सभी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए हैं। जो लोग भस्म लगाए हुए व्यक्ति को देखकर प्रहार करने लगते हैं वे चांडाल माता पिता के यहाँ पुनर्जन्म लेते हैं। हे पवित्र, यह बात बुद्धिमान व्यक्ति ही अनुमान कर सकता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय पवित्र भस्म को शरीर के उन भागों पर
बड़ी भक्ति के साथ लगाएं, जैसा कि नियमों में बताया गया है, और साथ ही मां निष्ठ को आदि मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वैश्य को त्रयंबक मंत्र का जाप करते हुए भस्म लगाना चाहिए। शूद्र को पंचाक्षर मंत्र जाप करते हुए भस्म लगाना चाहिए। विधवाएं और अन्य स्त्रियां शूद्रों जैसा ही व्यवहार करेंगी। गृहस्थ को पंच ब्रह्म मंत्र आदि का जप करना चाहिए तथा ब्रह्मचारी को त्रयंबक मंत्र का जप करना चाहिए। वानप्रस्थ को अघोर मंत्र का जाप करना चाहिए और तपस्वी को केवल प्रणव से व्रत रखना चाहिए। जो शिव योगी वर्ण और आश्रम के नियमों से बाहर हैं, क्योंकि उनकी धारणा है कि मैं शिव हूँ, उसे ईशान मंत्र के साथ भस्म धारण करना चाहिए। शिव जी ने आदेश दिया है कि भस्म धारण करने का संस्कार किसी भी जाति के लोगों द्वारा और जाति के बाहर अन्य जीवों द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर पर भस्म लगाता है वह वास्तव में उतने ही शिवलिंग धारण करता है जितने राख के कण उसके शरीर पर रह जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण शंकर जाति के लोग, स्त्रियां, विधवाएं, कन्याएं, अधर्मी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनवासी, तपस्वी, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले तथा त्रिपुंडधारी स्त्रियां निसंदेह मुक्त आत्मा है। जिस प्रकार अग्नि को अनजाने में या बिना जाने स्पर्श करने पर शरीर जल जाता है, उसी प्रकार भस्म को जाने अनजाने धारण करने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। कोई भी मनुष्य भस्म लगाए बिना या रुद्राक्ष धारण किए बिना एक बूंद भी न खाए पिएगा, चाहे वह गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या तपस्वी, चतुर्वर्णी हो या वर्ण संकर। यदि वह खाता या पीता है तो वह पापी बनता है और नरक में जाता है। यदि चतुर्वर्णी मनुष्य गायत्री का जाप करता है या यदि कोई तपस्वी प्रणव का जप करता है तो वह मुक्त हो जाता है। जो लोग त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे वास्तव में शिव की निंदा करते हैं। जो लोग इसे भक्ति पूर्वक धारण करते हैं वे वास्तव में शिव को धारण करते हैं। धिक्कार है उस माथे पर जो भस्म से रहित है। धिक्कार है उस गांव पर जिसमें शिव मंदिर नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पर जो शिव की पूजा नहीं करता। धिक्कार है उस विद्या पर जो शिव का उल्लेख नहीं करती। जो लोग तीनों लोकों के आधार शिव की निंदा करते हैं तथा जो माथे पर त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनके दर्शन मात्र से भी पाप होता है। वे कूड़े के ढेर के सुअर, राक्षस, गधे, कुत्ते, गीदड़ तथा कीड़ों के समान हैं। ऐसे पापी मनुष्य जन्म से ही नारकीय राक्षस होते हैं। वे दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा को नहीं देख सकते। वे सोते समय भी उन्हें नहीं देख सकते। वे वैदिक रुद्र सूक्त का जाप करके मुक्त हो सकते हैं। जो लोग त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति की निंदा करते हैं वे मूर्ख हैं। उनके साथ मात्र बातचीत करने से नरक में पतन हो सकता है। तब बचने का कोई उपाय नहीं है। हे ऋषिवर, तांत्रिक को शिव यज्ञ का अधिकार नहीं है, न ही वैष्णव द्वारा माथे पर पहना जाने वाला चिन्ह। धारण करने वालों को तप्त चक्र अर्थात वैष्णव का चिन्ह से चिन्हित व्यक्ति को शिव यज्ञ से बाहर रखा गया है। उपनिषद में कहा गया है कि इस बात को ध्यान रखते हुए मनुष्य को भस्म की भक्ति करनी चाहिए। जैसे चंदन के ऊपर केवल चंदन का लेप लगाया जा सकता है, वैसे ही माथे पर केवल भस्म ही लगाना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति भस्म के अलंकरण वाले माथे पर कोई भी वस्तु नहीं लगाएगा। स्त्रियों को त्रिपुंड माथे तक लगाना चाहिए। ब्राह्मण और विधवाएं भी भस्म लगाएं। इसी प्रकार सभी आश्रमों के लोगों को भी त्रिपुंड लगाना चाहिए। इससे मोक्ष मिलता है और सभी पापों का नाश होता है। जो मनुष्य भस्म से त्रिपुंड बनाता है वह छोटे बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनवासी, तपस्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अधम और अधम लोग त्रिपुंड और उद्दलन के द्वारा विधि पूर्वक पवित्र हो जाते हैं और अनेक पापों का ढेर नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भस्म लगाता है वह स्त्री, गौ, वीर और घोड़े के वध के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रिपुंड के द्वारा निम्न बताए गए इस प्रकार के असंख्य पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
दूसरों के धन की चोरी, पराय स्त्री का सिल भंग करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के खेत हड़पना तथा बलपूर्वक कब्जा करना, दूसरों को सताना, पेड़ पौधे, उद्यान आदि की चोरी, नीच लोगों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, पका हुआ चावल, अन्न, जल आदि लेना, वेश्याओं, आदिवासी स्त्रियों, मछुआरों, दासियों, अभिनेत्रियों, विधवाओं, कुमारियों तथा रजस्वला स्त्रियों से सहवास करना, मांस, खाल, रस आदि तथा नमक बेचना, निंदा, झूठी शपथ, कपटपूर्ण तर्क तथा झूठ बोलना, शिव की संपत्ति की चोरी, कुछ स्थानों पर शिव जी की निंदा तथा शिव भक्तों की निंदा, ये सब प्रायश्चित अनुष्ठानों से दूर हो जाते हैं। जो चांडाल अपने शरीर पर रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड धारण करता है वह भी सम्मान योग्य है। वह सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा आदि पवित्र नदियों तथा संसार के अन्य पवित्र तालाबों, झीलों, तीर्थ स्थानों में स्नान करने से प्राप्त होता है। हे ऋषिवर, त्रिपुंड धारण करने वाले भक्त को अन्य देवताओं के सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाले मंत्र भी सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण बिना त्रिपुंड लगाए ज्ञान, ध्यान, दान और जप आदि कर्म करे तो वे निष्फल हो जाते हैं। वनवासी, कुमारियां और बिना दक्षित पुरुष भस्म को जल में मिलाकर दोपहर तक तथा उसके बाद बिना जल लगाएं। जो व्यक्ति शुद्ध नियमित मन से इस प्रकार त्रिपुंड नियमित रूप से धारण करता है उसे ही सच्चा शिव भक्त मानना चाहिए। उसे सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने तुम्हें त्रिपुंड का महात्म संक्षेप में बताया है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे तुम्हें सभी जीवों से सुरक्षित रखना चाहिए। तो बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा सुनाई गई शिव महापुराण की यह कथाएं आपको बेहद ही पसंद आ रही होंगी। इसीलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। पास में बने बेल बटन को भी दबाइएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्ष माला वन माला मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शिश राशि। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादि संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहारक करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी।
नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।